बंद हो। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। प्रयाग महाकुंभ में उत्तराखंड से दर्शनों के लिए लाई हुई बद्री गाय चर्चा का विषय बनी हुई है। पत्रकार वार्ता करते हुए ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने इसके महत्व को बताया कि गंगा और यमुना दोनों का उद्गम स्थल हिमालय स्थित उत्तराखंड में है, जो दोनों पवित्र नदियां प्रयाग आकर पुनः एक हो जाती है। माँ गंगा का उद्गम इस धरा के लिए गोमुख से है, तो गाय जो कि बद्रीनाथ क्षेत्र की बद्री गाय है, उसका संगम में होना जरूरी है। तो गाय जो बद्रीनाथ क्षेत्र की बद्री गाय है, उसका संगम क्यों न कराया जाए, जिससे कुंभ स्नान और अधिक दिव्य रूप ले सकता है। गौ गंगा कृपा काक्षी गोपाल मणि जी महाराज जी का कहना है कि आपके सभी सत्कर्म तभी फलित होंगे कि जिस दिन माला करने वाले गोमुखी में रखी माला तात्पर्य समझ सकेंगे आप। उनका कहना है कि आपके मंत्र तभी सिद्ध हो सकते हैं जब आपका मन मस्तिष्क गोमुखी अर्थात गाय को दर्शन करने वाला बने। माला का तात्पर्य है कि माँ ला अर्थात माता को ला, यानी कि गौ माता को ला, जबकि पूरा देश गाय को छोड़ रहा है। फिर आपका मंत्र और माला दोनों निरर्थक हो जाएंगे। सभी सनातनियों को गोमुखी बनकर गाय घर में रखकर कार्य करने चाहिए और इससे आपके सभी प्रयोजन सिद्ध होंगे। बद्री गाय को संगम लोअर मार्ग सेक्टर 22 में परम धर्म संसद के पास ही नाथ ब्लॉक की तरह सुंदर कुटिया बनाकर रखा गया है, जहां पर नित्य उसकी सेवा पूजा वंदना भोग आदि से की जाती है। कुंभ स्नान एवं कल्पवासियों के लिए अतिरिक्त पुण्य लाभ हो रहा है। बद्री गाय के गव्य दिव्य गुणकारी है। यह हिमालय क्षेत्र की औषधियों का चुगान करती है। यह प्रजाति वही नंदिनी गाय की प्रजाति है जिसकी सेवा कभी भगवान राम के पूर्वज महाराज दिलीप एवं सुदक्षिणा ने की थी और उन्होंने मन वांछित वर भी प्राप्त किया था। यह प्रजाति अब वर्तमान में बहुत कम संख्या में है। इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुसुईया प्रसाद उनियाल जी अपने उत्तराखंड के टिहरी में सकलाना स्थित पैतृक गांव उनियाल गांव में बद्री गौ माता की स्थापना कर वहां पर बद्री गायों का संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही वैदिक वैक्सीन जो कि परम पवित्र पथ पंचगव्य है, जो सभी प्रकार के रोगों को मारने में सक्षम है, उस पंचगव्य का पान भी वो कराते हैं। सो इंडिया स्पीक्स डेली ने अनुसुईया प्रसाद उनियाल जी से, जो कि उत्तराखंड से बद्री गाय को लेकर के आए हैं, उनका डिटेल में आपके लिए साक्षात्कार किया है। आप देखिए और उन्हीं के मुख से सुनिए कि बद्री गाय का क्या महत्व है। शंकराचार्य जी ने भी स्वयं इंडिया स्पीक्स डेली को ये बताया है कि बद्री गाय पहली बार महाकुंभ में प्रवेश की है। अब तक पहले ये कार्य किसी ने नहीं किया था, जो कि होना आवश्यक था। बद्री गाय का प्रवेश महाकुंभ में होने पर ही महाकुंभ का जो पूरा पुण्य है वो सभी दर्शनार्थियों और जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनको प्राप्त होगा। तो जो लोग भी आ रहे हैं वो बद्रिकाश्रम धाम का यहाँ पर जो शिविर लगाया गया है उसमें जाएं। सेक्टर 19 में ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य जी का शिविर लगा है, वहां जा सकते हैं, या फिर सेक्टर 12 में जा सकते हैं। वहां पर बद्री गाय का वो दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करके उनकी सेवा कर सकते हैं। वहां जानकारी ले सकते हैं कि घर पर वो किस प्रकार से अपनी गाय माता की सेवा करें, यानी कि उनके नियर बाय कहीं पर गौशाला है, वहां पर किस प्रकार से जाके सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो तीर्थ है वो तभी सफल होगा जब आप यहाँ आएंगे और बद्री गाय का भी दर्शन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि अनुसुईया प्रसाद उनियाल जी ने बद्री गाय के महत्व के विषय में क्या बताया है। आज हम हैं सेक्टर 12 में शंकराचार्य जी के शिविर में, और हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी के शिविर में, और यहाँ पर शंकराचार्य जी ने स्वयं बताया कि पहली बार, क्योंकि जो महाकुंभ में गंगा मैया है वो गौमुख से आती है और महाकुंभ में गंगा मैया तो आ जाती है, परंतु जो गाय माता है वो हर बार नहीं आती थी। तो इस बार पहली बार शंकराचार्य गुरुदेव भगवान की कृपा से गौमुख से, यानी कि उत्तराखंड से ही गाय माता को लाया गया। तो आप देख रहे हैं ये गाय माता है और सर इनको लेके आए हैं, तो जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। सर आपका शुभ नाम बताइए। मैं अनुसुईया प्रसाद उनियाल, मैं टिहरी से शंकराचार्य जी ने 2 साल से गौ से सेवा में रहता हूँ। मैं विगत कोरोना के बाद से गौ सेवा में आया हूँ। जी, तो
ये आप ही बताइएगा कि ऐसा पहली बार है कि महाकुंभ में या कुंभ में कुंभ के पर्व पर गाय माता को भी मतलब क्षेत्र में लाया गया है, तो इसके बारे में आप बताइए कि आपको क्या आदेश हुआ था भगवान शंकराचार्य बुद्धदेव भगवान की तरफ से, या फिर आप लोगों ने खुद ने किस प्रकार से इसका निर्णय लिया गया? हम लोग पूरे भारतवर्ष में गौ माता राष्ट्रमाता का एक आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि गोभिर विप्रश्च वेदश्च सतवी सत्यवादिवी अनुद्वैतान से सत्युते धारते नहीं। पृथ्वी के जो पोषक तत्व हैं, उन 7 पोषक तत्वों में प्रथम पोषक तत्व गाय है। तो इसके लिए पूरे देश में जो मुहिम है गौ माता राष्ट्रमाता बने और गौ को उसकी प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए आंदोलन चला रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य महोदय ने आशा करी थी कि गाय इस बार कुंभ में भी पहुंची। तो जब शीतकालीन यात्रा शंकराचार्य जी ने करी, उस समय उन्होंने ये आशा रखा था कोई बद्री गाय जो उत्तराखंड जैसे गौमुख से गंगा निकली है, उसी प्रकार से बद्रीनाथ से कोई गाय अगर आ सकती है तो उसे लाना चाहिए। तो उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए टेम्पो के माध्यम से। तो आपने बताया कि तो जैसे कि अभी आपने बताया कि ये बद्री गाय है, शंकराचार्य जी ने भी बताया था कि ये बद्री गाय है, तो उसका क्या महत्व है, उसका क्या मतलब है? और अभी क्योंकि सनातन के विषय में हम जानकारी भी फैला रहे हैं, तो बद्री गाय का और जो महाकुंभ है और गंगा मैया, इनका आपस में तीनों का क्या संबंध है, तो इसके बारे में आप बताइए। जैसे आपने सनातन की बात करी, तो सनातन में गाय को वेदों में, श्रुति में, स्मृति में, पुराण में, सब में इसका वर्णन है। और गाय जो हमारी गाय है, भारतवर्ष की जो देसी गाय है, उसका एक गलकंबल है, दूसरा इसका एक कंधा होता है। हाँ, जो कंधे पर जो ऊपर उठा हुआ कुछ बोलते हैं इसे। तो आपने देखा होगा अक्सर क्या हो गया है कि भारत के लोग गाय की, असली गाय की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जो जर्सी गाय हैं उनको गाय मान बैठे हैं, जबकि वो असली गाय नहीं है, वो एक प्रकार से वर्ण संकर है, संकरी गाय है, और वो गाय नहीं, हमारे वेद इत्यादि उसको गौए बोलते हैं। तो एक तो इसकी विशेषता ये है कि देसी गाय है, और फिर ये बद्रीनाथ क्षेत्र की गाय है। आपने देखा होगा, देखो हम इसके लिए स्पेशल वहाँ से घास भी लाए, और ये कोमल घास होती है एकदम, इसे काटने की कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। ये औषधीय गुणों से युक्त घास है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र की घास है। ये गाय उस घास को खाती है, उसी को पसंद करती है। बछड़ा देखो कितने प्यार से आपके पीछे खा दे रहा। तो ये पोषक तत्व इसके दूध में भी होते हैं, इसके गोमूत्र में होते हैं, गोबर में होते हैं, और गो दही और गो घृत में, सभी 5 चीज़ों में इसके पोषक तत्व हिमालय क्षेत्र के औषधियों के इसके अंदर होते हैं। तो ये विशिष्ट बात है। रही कुंभ की बात, तो जैसे गंगा यमुना का उद्गम हिमालय है, और हिमालय से गंगा जी निकलती हैं, एक तरफ से गंगा निकलती है, एक तरफ से यमुना निकलती है, और जब संगम में इनका संगम हो जाता है तब ही ये पूर्ण गंगा मानी जाती है। नहीं तो इससे पहले कई प्रयाग पड़ते हैं, देव प्रयाग इत्यादि, कर्ण प्रयाग इत्यादि, जहाँ नदियों के इनके सारे नदियों के संगम होते हैं। तो जो पूर्ण अगर मानी जाती है, तो इसका गंगा का उद्गम स्थान भी गोमुख है। तो जब गंगा का उद्गम स्थान गोमुख है, तो इसका भी एक संगम कराया जाए, ये शंकराचार्य जी का आशय था। इस प्रकार से जी, तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है इसके बारे में कि एक तो जो गाय यहाँ पर पूरे आयोजन में, यानी कि महाकुंभ के आयोजन में प्रतीक के रूप में, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा कि गंगा भी यहाँ पर है, महाकुंभ का आयोजन भी है, केवल गाय माता नहीं आती थी हर बार, तो आप लेकर के आए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने, आपके द्वारा, यानी कि आप निमित्त बने हैं इसके, तो इसके बारे में बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके निमित्त जो एक और शंकराचार्य जी ने 324 कुंडीय हवन यज्ञ भी कर रहे हैं कि गौ माता को जल्दी से जल्दी देश प्रतिष्ठा दे, क्योंकि माता तो हम बोल रहे हैं, हिंदू सनातनी तो माता बोल रहा है, पर हमारा संविधान नहीं मानता उसको। हमारा संविधान उसको पशु की श्रेणी में रखा हुआ है। तो हमारा ये भी कहना है कि सरकार जल्द से जल्द पशु श्रेणी से इसे हटाए और उसे माता की श्रेणी में रखे। तो उसके लिए हम
देवी शक्तियों का भी आवाहन कर रहे हैं, इसलिए पंच देवों की प्रतिष्ठा करी हुई है और उनके निमित्त 324 कुंड यज्ञ भी करें। तो जब भौतिक शक्तियाँ और दैविक शक्तियाँ सब काम करेंगे तो गौ माता को अवश्य प्रतिष्ठा मिलेगी, ये हमारा मानना है। इसी संकल्प के साथ हम गौ माता में आए हैं और जिस प्रकार से 40 करोड़ हिंदू बताए जा रहे हैं कि यहाँ आएंगे, उन लोगों की सबकी भावनाएं भी हमारे साथ जुड़ेंगी, गौ माता के साथ जुड़ेंगी तो गौ माता राष्ट्र माता बनेगी और देश फिर से गाय माता को माता का प्रतिष्ठा देगी। जी, आपने जैसे कि बताया कि गौ माता के लिए की प्रतिष्ठा के लिए महायज्ञ भी हो रहा है और आप स्वयं गौ सांसद भी हैं, तो आप अपने गौ सांसद किस तरह से कार्य करता है, आपका क्षेत्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपका व्यवसाय क्या, अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोगों को जानकारी हो कि जो गौ सांसद है वो किस तरह से काम करते हैं। व्यवसाय से मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरा दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का कार्य है और वहाँ से मेरा उत्तराखंड का काम है, तो गाड़ी है कंटेनर्स है, वो व्यापार अलग चीज है। पर गाय के लिए मैं आया हूँ कोरोना के बाद, क्योंकि गाय के अंदर वैक्सीन है। गाय के 5 तत्वों से पंचगव्य तैयार होता है, गोमूत्रम गोमयम क्षीरम गजस्पतिशोदकम नद्दिष्टम पंचगव्यम तु पवित्रम मनपयो यस्तु गस्तगतम पापम देहे तिष्ठति मामके। देहे तिष्ठति मामके मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं उनको मारने की क्षमता पंचगव्य में है जी। जितने भी रोग। तो इस प्रकार से एक प्रकार का वैक्सीन है और पंचगव्य वैक्सीन का कार्य करती है, तो ये हमारी वैदिक वैक्सीन है। इसी प्रेरणा से मैंने फिर गाय पालन भी किया और मैं पंचगव्य को शोध कर भी था। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपका शुभ नाम और आपका संसदीय क्षेत्र भी हमारी जनता को बता दीजिए। मैं अनुसुईया प्रसाद उनियाल और संसदीय क्षेत्र मेरा टिहरी गढ़वाल है, लोकसभा क्षेत्र में टिहरी है। और जो आपने कार्य की बात पूछी है, तो कार्य हमारा पहला दायित्व तो ये बनता है कि हम जो हमारे प्रतिनिधि चुने हुए हैं, जो चुनाव के माध्यम से पहुंचे हुए हैं, उन सब प्रतिनिधियों को जागरूक करना कि चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो नगर पालिका में हो, चाहे वो जिला पंचायत में हो और चाहे वो संसद में हो, वो हमारी बात को, गौ माता राष्ट्र माता की बात को स्वयं रखें, उसी में रह जाए और गौ सांसद बाजी मार जाए, यानी कि गौ सांसद को सभी हिंदू मिलकर के वोट दे दें। तो ऐसा भी हो सकता है। जो भी प्रतिज्ञा पूर्वक अपना शपथ पत्र दे देगा, कोई भी निर्दलीय हो, कोई भी हो, कोई पार्टी हो, अगर वो शपथ पूर्वक निर्दलीय हमें शपथ पत्र देता है शंकराचार्य जी के आगे कि हाँ जी मैं गाय की बात रखूंगा, हम उनको वोट करेंगे। क्योंकि जब सब हिंदू एक हो गया है और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, ये नहीं कि नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, पर गौ माता भी प्रतिष्ठित होगी। ये इस संकल्प के साथ हम कार्य करेंगे जी। और वैसे भी अब वैसे सनातनी कहते रहिए, लेकिन आप गौ वध को रोक नहीं रहे। गौ मांस को खाने की जो उनके सांसद है वो तो ट्विटर वगैरह पर वकालत भी करते हैं कि नहीं अगर बीफ किसी ने खा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सनातनी नहीं है, बीफ खाने वाले भी सनातनी है। तो इस प्रकार के वो लोग वक्तव्य देते रहते हैं। तो आप लोग क्लियर कर रहे हैं कि कौन सनातनी है, कौन वैदिक हिंदू है, कौन नहीं है। इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि जो ये बोलता है कि अगर हमने बीफ खा भी लिया तो हम हिंदू हैं, तो वो अपने को हिंदू परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे परम धर्म संसद ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि जो इस प्रकार का कृत्य करता है हम उसे हिंदू धर्म से बहिष्कृत करते, और वो हमारी तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से बहिष्कृत है। अगर कोई किसी भी प्रकार से ये बोलता है कि गौ मांस खाना या गौ की हत्या करना या गौ की प्रतिष्ठा न देना, गौ को प्रतिष्ठा भी न देना, यही नहीं कि मांस ही खाना हो रही है, अगर वो गौ को प्रतिष्ठित नहीं मानता है, क्योंकि जो करपात्री जी महाराज है उन्होंने 1966 में एक आंदोलन लड़ा था और उस समय भी सरकारों ने उनसे वादा किया था, वादा खिलाफी करी, तो उसके बावजूद उन्होंने हिंदुओं को परिभाषित किया था। उस परिभाषा में उन्होंने बताया था गोसु भक्तिर भवेत यस्य पुनर्जन्म दृढ़ाशय ओंकारम मूल मंत्र सब हिंदू। हिंदू उसको माना जाए जिसकी गाय के प्रति दृढ़ इच्छा हो, पुनर्जन्म और पुनर्जन्म में जिसकी आस्था हो, और ओंकार को ही मूल मंत्र, सभी मंत्रों का मूल मंत्र ओंकार को मान के चलता हो, चाहे कोई मंत्र का जाप करता हो, पर ओंकार को मूल मंत्र मानता है। अच्छा जी। तो जब उसकी गाय के प्रति अगर
निष्ठा नहीं है तो हिंदू नहीं है, फिर वो हिंदू समाज से बहिष्कृत है, वो अपने को कुछ भी हो सकता है। जी, तो हम इस विषय में आपसे भी बात करेंगे, जो आपकी धर्म पत्नी आई है, क्योंकि आप दोनों पति पत्नी मिलकर के गाय की सेवा भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप लेकर के आए हैं साथ में सभी लोग मिल करके, तो इतना दूर से गाय माता को लेके आए हैं तो काफ़ी मेहनत वाला कार्य है। मतलब उत्तराखंड से यहाँ तक आए हैं प्रयागराज तक, तो काफ़ी कितना समय लगा लगभग आपको? मुझे वहाँ से आने में 7 दिन लगे हैं, और मेहनत हमारे लिए नहीं है बल्कि मुझे चिंता थी गौ माता की, हाँ। क्योंकि जो गाय है हमारी वो डेली जंगल जाती है, तो सुबह 10 बजे जंगल जाती है, शाम को 7 बजे मेरे घर आती है। यानी कि माहौल भी चेंज हुआ। ये गाय वो गाय है जो हमें देती है, हमसे कुछ नहीं लेती। गाय अपने मुंह से खाती है, अपने मुंह से चूम के आती है, उसके बदले हमें गोमूत्र दे देती, गोबर दे देती है। तो मुझे चिंता सिर्फ इस बात की थी कि गाय को किसी प्रकार से परेशानी न हो, इसलिए मैंने 7 दिन लगाए, 7 स्टे रखे। पहला स्टे मैंने देहरादून किया, दूसरा स्टे मुजफ्फरनगर किया, तीसरा दिल्ली किया, चौथा मैंने वृंदावन रखा। वृंदावन नहीं रखा बल्कि फिर मैंने फिरोजाबाद करा, उसको थोड़ा गाय थोड़ा मैच्योर हो गई थी, चढ़ने उतरने लग गई थी, आपसे ज़्यादा डर नहीं रही थी। फिर फिरोजाबाद रखा, उसके बाद फिर कानपुर रखा, और फिर प्रयागराज रखा, फिर 7वें दिन गाय यहाँ कुंभ में पहुंची। क्योंकि ठंड भी है उत्तराखंड में, तो बहुत ठंड हो रही है, और गाय और साथ में गाय का बछड़ा, ये दोनों साथ में आप लेके आए हैं, तो बीच में मतलब सही से आगे बीमार तो नहीं पड़ी? नहीं, किसी प्रकार की नहीं, थोड़ा उसने खाना कम कर दिया था भले ही, पर 4 दिन के बाद 5वें दिन यात्रा बढ़ी तो धीरे धीरे फिर उसका खाना चालू भी किया। यहाँ का जो भोजन पूरा नहीं ले आ पाया, वहाँ से थोड़ा कम लाया। अभी मेरी दूसरी घास आ रही है, कल या परसों तक वो घास भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ की घास को तो पसंद नहीं कर रही है। हाँ। और आपने देखा वो जब कितने शांत है, हाँ, आराम से है। जैसे इसको सहलाते हैं तो पूरा बदन ऐसा छोड़ देते हैं कि आप सहला सकते हैं, कितने शांत है। और शंकराचार्य जी ने जैसे आवाज लगाई तुरंत मंच में भी चली गई। अच्छा, उनकी आवाज सुन आदमियों के? की तरह, जैसे शंकराचार्य जी ने बोला कि गाय को बद्रीश गाय सदन में आ गई, इसको मंच में लाया जाए, तो गाय तुरंत जैसे आदमी फॉलो करता है इस प्रकार से सीधे मंच पे चली गई। मंच पे जब तक गाय ने गोबर नहीं दिया, गोमूत्र नहीं दिया, तो नीचे भी नहीं। अरे ये तो शुभ संकेत भी होगा, हाँ। यानी कि जो गौ माता राष्ट्र माता मतलब का जो अभियान है, जो यज्ञ भी मंच चल पे रहा काफी है, देर वो हो सब गई, लगभग हो 4-5 मिनट हो गए थे खड़े, हाँ। और ये बोल दिया गया था कि गाय माता को नीचे उतार दिया जाए, तो गाय तब तक खड़ी रही। हम देख रहे थे क्या करती क्या करती, फिर उसके बाद उसने गोबर किया, फिर गोमूत्र किया, जैसे उसने गोबर गोमूत्र किया वैसे अपने आप अरे तो शंकराचार्य जी ने उस समय कुछ कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उस पर? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। ये मतलब ये समझ ले कि 3 गायें वहाँ भी रखी हुई है संसद में, यहाँ इस गाय को रखा हुआ, और 3 गायें वहाँ भी रखी हुई है, फिर उनको कथा भी होगी। अच्छा, 5 दिन की गौ कथा होगी, उसमें गौ माता भी रहेंगी, हाँ, वहाँ पे पूजा वगैरह होगी सब। पूजा तो जिस दिन आई उस दिन भी पूजा हुई हाँ। होगी। उसके बावजूद 5 दिन की गौ कथा हमारे पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, आप उनको जानते भी होंगे, पूरे देश में सैकड़ों गौ कथा के लिए जाने जाते हैं, और गौ माता राष्ट्र माता का मुख्य रूप से आंदोलन चलाया गया, तो आप एक उसी के सूत्रधार हैं। तो 5 दिन की 19 अक्टूबर द्वारिका देश के प्रांगण में गौ कथा जी, तो गौ कथा भी होगी, यानी कि यहाँ से उसके बाद आगे गौ सांसद का आप लोगों का अपना कार्यक्रम रहता है गौ सांसद का, जैसे कि गुरुदेव भगवान ने बताया कि बाद में सभी जागरूक करके सब नागरिक, और उसके बाद उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, संसद में जो गए हैं हिंदू समाज के, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि उन्होंने गौ माता के नाम पर ही वोट किया और वो सब क्यों नहीं करे। तो अभी आप लोग कब तक रहें, पूरे कुंभ तक आप लोग गाय माता के साथ यहीं पर? हाँ, 12 तारीख तक हम यहाँ पे हैं, परम संसद चलेगी, हम यहाँ पे हैं। और आपको आपकी उसके लिए मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ऐसे ही शपथ पत्र गुजरात से अकेली एक सांसद है, इसमें से 26 बीजेपी के कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने शंकराचार्य जी को शपथ पत्र दिया था कि अगर मैं संसद में जाती हूँ तो मैं गौ माता राष्ट्र माता की बात रखूंगी। और वो महोदया चुन के गई,
बोनीबेन ठाकुर, और उन्होंने ये बात संसद में रख ली। जी, ये बात उन्होंने संसद में रखी। कौन सी बीजेपी की थी कि कांग्रेस की? कांग्रेस की सांसद है, और उन्होंने ये बात संसद में रखी हुई है कि गौ माता राष्ट्रमाता हो, हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र। उन्होंने अपने क्षेत्र की बात रख ली, तो पूरे देश का है, और संसद में जो बात रखने की बात है वो उन्होंने रख दी, और उन्होंने अपने शपथ को पूरा किया। इसी उसमें आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने अपने कार्यकाल में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया, राज्य माता का दर्जा दिया, और उन्होंने अपना पत्र दिया। यानी देखिए, जो हम लोग सोचते हैं कि भाई कोई मजबूरी होगी बीजेपी के सांसद की या उनके नेता की, कोई तो ऐसी राजनीतिक मजबूरी होगी या संवैधानिक मजबूरी होगी, लेकिन आपने बताया कि बीजेपी के ही महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने शपथ पत्र भी दिया और उन्होंने जो भी उन्होंने इसके लिए वचन दिया तो पूरा किया। ये तो बीजेपी की बात हो गई। कांग्रेस के सांसद ने भी अपना वचन पूरा किया, यानी कि कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई दबाव ही है कि अगर होता तो ये दो लोग क्यों करते। महाराष्ट्र जो वहाँ पर मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो मुख्यमंत्री थे। हाँ, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कर दिया, पर राजनीति के उनकी कुछ अपनी और भी स्ट्रेटजी होती है कि उनको कब लगता है कि इस सूची की कब आवश्यकता है और कब नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा कब से था, पर जब उनको लगा कि अब गले गले बात आ गई है, अब इसका फायदा लिया। तो जो राजनीति तो होती इसलिए है, और धर्म से उनका कोई लिंक नहीं होता, उनका लेना देना धर्म से कुछ नहीं होता। तो भले अपने को धार्मिक प्रस्तुत कर ले और धर्म के रक्षक बन भी जाए, दिखाने के लिए बन जाए, पर वो धार्मिक नहीं होते, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां पहले लिख के देती हैं कि हम क्या है, हमारा संविधान क्या बोलता है, धर्मनिरपेक्ष। तो राजनीतिक पार्टियां धर्मनिरपेक्ष होती है, तो किसी धर्म की बात कर ही नहीं सकती, तो दिखाती जरूर है, उनका मुखौटा होता है, और वो जनता उसमें जाल में फंस भी जाती है। और एक ना एक दिन उनको फिर लगेगा कि जब अब जनता का इस बात का भी प्रेशर हो गया है, तो वो भी करेंगे, और अवश्य करेंगे, एक दिन करना पड़ेगा। अब क्योंकि गौ के लिए महायज्ञ भी हो रहा है, तो हम इंडिया स्पीक्स दिल्ली की तरफ से सभी से अपील करना चाहेंगे कि आप सभी आइए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इस समय गौ माता का आशीर्वाद लेना आपके जितने भी पुण्य उनमें वृद्धि हो जाएगी, और जो महायज्ञ चल रहा है उसका भी आप हिस्सा बनिए। तो जिनको भी गौ माता के दर्शन करने हैं वो सभी सेक्टर 12 में आइए, और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी का गुरुदेव भगवान का यहाँ पे आश्रम है, यहाँ पे धर्म संसद लग रही है हर रोज, तो वहाँ पे आइए और यहाँ पर आप उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं और बाकी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे। तो इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सनातन की पत्रकारिता। हमारा वैसे भी नारा है कि नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस। मैं हूँ सुजाता सैनी, अभी के लिए धन्यवाद।